बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मई है और ये दिन पूरी दुनिया के अंदर आजादी सहाफत के उन्वान से मनाया जाता है। पाकिस्तान की कुछ सहाफती तंजीमों ने इस दिन को अरशद शरीफ के नाम किया है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर अरशद शरीफ शहीद सेमिनार का इनेकाद किया गया। वहां पर जावेद लतीफ और गरीदा फारूकी के खिलाफ बगावत फूट पड़ी। मामला कैसे हुआ? शदीद हंगामा आराई हुई। एंकर इमरान खान और सिद्दीक जान ने अपना क्या किरदार अदा किया? सहाफी रिजवान गलज़ई और ज़ुबैर खान किस तरह इस पूरी कार्रवाई के अंदर छा गए और ये हंगामा आराई और लड़ाई झगड़े का जो वाकया है ये कैसे रूनमा हुआ और नून लीगी मीडिया इसको क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के सहाफियों को रजीम चेंज के बाद किस तरह के खतरात का सामना रहा है। इंतहाई आम वीडियो है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। ये आज आपको इल्म है कि जब से ये रजीम चेंज हुआ है उस वक्त से सहाफियों के खिलाफ जमीन तंग की जा रही है। जो भी आजादी के साथ बोलना चाहता है, लिखना चाहता है, जो टीवी पर एंकर है, कहीं पर यूट्यूब पर बोलता है, फेसबुक पर बात करता है, हत्ता कि टिकटॉक पर, तो उसको या तो अगवा कर लिया जाता है या उठा लिया जाता है या धमकियां दी जाती है या फिर जो है उसको रियासत मुखालफ और बागी करार दिया जाता है। जब से ये हुकूमत आई है अजीब किस्म के फाशिस्ट रवैये पाकिस्तान के अंदर जो है वो सामने आए हैं। मुख्तलिफ सहाफियों पर मुकदमात कायम किए गए, उनमें इमरान रियाज, समी इब्राहिम और हमने साबर शाकर को देखा, फिर मोईद पीरजादा, फिर सिद्दीक जान को उठाया गया, फिर इसी तरह और जो सहाफी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात कायम किए गए और मकसद एक ही था कि ये जो खाऊ कबाइल है जो इस कौम पर जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं उनकी मुखालफत नहीं करनी। जरदारी और शरीफ माफिया को वलीउल्लाह जो साबित करने वाले चंद लोग हैं उनके हमनवा अगर बनेंगे तो आपकी पांचों घी में है। इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे बददियानत खाइन हैं जो बड़ा आइन, जमहूरियत, तजादी, इदारे राय, इंसानी हकूक के चैंपियन होते थे और मैं रोज आपको वीडियोस के अंदर बताता हूं वो सारे किरदार बेनकाब हुए हैं। वो वकालत में, सहाफत में, सियासत में और फिर हम देख रहे हैं कि अदालत में वो सब किरदार नंगे हो गए हैं जो बड़े बड़े उन्वानात के तहत बड़े बड़े टाइटल लिए फिरते थे रजा रबानी की तरह, वो सब नंगे हुए हैं। अब जो है आज जो नेशनल प्रेस क्लब है वहां पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये जो सेमिनार है ये RIUJ रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और PFUJ पाकिस्तान यूनियन ऑफ फेडरल जर्नलिस्ट एसोसिएशन और इसी तरह जो है वो हमारी डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन है जिसके इस्लामाबाद के सदर फैसल तारड़ साहब हैं और मरकजी सदर अनस गोंदल साहब हैं और मेरे पास उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन आज एक खानदान में एक करीबी डेथ होने की वजह से मैं वहां शरीक नहीं हो सका। लेकिन यहां पर जो है वो तमाम कॉम्बिनेशन के साथ जो है ये एक सेमिनार इनेकाद पजीर हुआ जिसके अंदर बहुत सारी जो शख्सियात हैं उनको इनवाइट किया गया। अब नेशनल प्रेस क्लब जो है ज़हर है और RIUJ है वो उनका एक अपना जो है वो उनका एक हल्का अहबाब है और सबको वो मौका देते हैं और उसके अंदर मियां जावेद लतीफ, गरीदा फारूकी और कुछ ऐसी शख्सियात को बुलाया गया जो मुतनाज़ है। जो लोगों ने वहां पर रिजवान गलज़ई साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने और ज़ुबैर खान हैं, जर्नलिस्ट हैं और कुछ सहाफियों ने उन्होंने शोर शराबा किया जब गरीदा फारूकी ने वहां पर गुफ्तगू की। गरीदा फारूकी जो है उन्होंने ज़ाहिर है जो भी गुफ्तगू की वो तो हम अगली वीडियोस के अंदर जिक्र करेंगे कि किसने क्या बयान किया। लेकिन इसमें चूंकि गरीदा फारूकी उन सहाफियों में से है जो तबका मलामतिया के अंदर चंद ऐसे टाउट किस्म के सहाफी हैं जिन्हें खबरें फीड की जाती है, जो एक बयानिया नैरेटिव बनाते हैं। जब कोई वाकया होना होता है, जब कोई गिरफ्तारी होनी होती है, जब कोई अगवा होना होता है तो उससे पहले जो है वो तो इन्हें मजहब से लेकर सारे जो धंधे हैं वकार सत्ती, गरीदा फारूकी और इस तरह के चंद बदबूदार किरदार हैं जो इस तरह का एक बयानिया बनाते हैं। और हैरत की बात यह है, मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि हामिद मीर और सलीम साफी और ये जो मंसूर अली खान और जितना भी तबका है जो इमरान खान का मुखालफ है, शाहदेव खानजादा और ये पूरा जो तबका है मलामती है, उनको ये कभी शर्म नहीं आई कि भाई आप दूसरी तरफ जब कोई बात करता है उसको तो आप यूथिया कह देते हो, उसको तो आप PTI का सहाफती विंग कह देते हो, लेकिन ये जो फेक न्यूज देते हैं
जो गालियां बकते हैं, जो ऐसी मुतनाज़िया तौहीन मजहब की वीडियोज बनाते हैं और शेयर करते हैं इमरान खान के खिलाफ और इस तरह की हवा बनाते हैं, वो तो आप उनको सहाफी मानते हैं। यानी ये मुनाफकत और दोगलापन है जिसकी वजह से मामलात बहुत खराबी की तरफ बढ़े हैं। अब वहां पर एक तो गरीदा फारूकी, इसका वो किरदार है जिसने पहले दिन एक तासर दिया कि अरशद शरीफ भाग गया है। यानी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कहा वो बुज़दिल है, वो भाग गया। आप उस बेचारे को जिसकी 2 फैमिलीज हों और उसके बच्चे हों, उसकी मुश्किलात का आप अंदाजा कर सकते हैं। उसको दुबई के अंदर भी नहीं छोड़ा, फिर कीनिया गया, कीनिया के अंदर भी उसका मर्डर हुआ। और अब जो है वो ज़ाहिर है गरीदा फारूकी चंद उन मकरू किरदारों में से है जो शहबाज शरीफ के तो पसंदीदा सहाफियों में है, लेकिन यह है कि उन्होंने अरशद शरीफ या बाकी जितने भी सहाफी हैं, जितने सियासी वर्कर्स हैं, उन पर तशद्दुद जुल्म की हमायत की है। इसलिए वहां जब लोगों ने देखा तो उनको गुस्सा आया कि यह मकरू किरदार जो बेसिकली अरशद शरीफ शहीद की शहादत के अंदर मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने वाले, जब उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इजला में वहां पर मुकदमात बन रहे थे, तो ये टाउट और टके टके पे जो है वो उनके जो एक सियासी बयानिए बनाने वाले, ये आज इस सेमिनार जो अरशद शरीफ शहीद है उसके सेमिनार में क्या कर रहे हैं। इन मकरू किरदारों को यहां से निकाला जाए। दूसरा किरदार जावेद लतीफ था। जावेद लतीफ तो जो है वो नून लीग और मरियम नवाज ग्रुप का वो शख्स है कि नवाज शरीफ और मरियम ने जो बात कहनी होती है और उनके अंदर जुर्रत नहीं होती, तो वो कहते हैं कि आप जरा ये बात इस अंदाज के अंदर कर दें, आप जजों को पढ़ जाएं, आप इमरान खान को पढ़ जाएं, आप खवातीन को पढ़ जाएं, और ये इस कुमाश का आदमी है। अब वहां पर जब इस किरदार के लोगों को देखा गया तो ज़ाहिर है चूंकि मुख्तलिफ सहाफियों को बुलाया गया था और मुख्तलिफ तंजीमात जो है उनकी ड्यूटी थी। नेशनल प्रेस क्लब था, RIUJ था, PFUJ था, डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन थी। तो उन्होंने अपने तौर पर कुछ मेहमानों को बुलाया, इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान, फैसल तारड़ साहब और दीगर हमारे जो बहुत सारे दोस्त, वसीम हाशमी साहब और डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की पूरी जो टीम है वो वहां पर मौजूद थी। लेकिन अब रिजवान गरज़ई ने कहा कि बताइए क्या उन लोगों को आज इस स्टेज पर होना चाहिए जो शहीद अरशद शरीफ की शहादत के सहूलतकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की जमीन अरशद शरीफ के लिए तंग की और उनकी वो सहूलतकारी और उनके टाउट हैं, तो लिहाजा ये हमें मंजूर नहीं है। तो वहां बाकी एक हंगामा बपा हुआ, तंजीमात जो है वो खड़ी हुई अपने तौर पर। लेकिन रिजवान गरज़ई सहाफत के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर एक बड़ा नाम है, और ज़ुबैर खान और बाकी लोग जब उठे तो फिर उनको वहां जो इंतजामिया थी उन्होंने कहा कि इनको बाहर निकालें। इस पर और ज्यादा तप चढ़ी। उनको बाहर जब धक्के देकर निकाला गया तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इमरान रियाज साहब आपको भी बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आप अरशद शरीफ का नाम लेते हैं तो आप इनके अंदर कैसे बैठ सकते हैं। तो फिर जो है वो अरशद जो इमरान रियाज खान है और जो है वो सिद्दीक जान है वो बाहर गए। वहां पे फिर और तंजीमी ओहदेदार आए, RIUJ के अब्बासी साहब थे, कुछ और दोस्त थे, उन्होंने मनाने की कोशिश की। लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हुआ, वीडियोस बन रही थी, भरमार थी वीडियोस की। और फिर इस दौरान कहा गया कि जावेद लतीफ और गरीदा को निकाला जाए, यहां से इनको किक आउट किया जाए इस सेमिनार के अंदर। अरशद शरीफ शहीद की जो रूह है उसको तकलीफ पहुंचेगी अगर ये यहां पर होंगे। तो फिर जो है इसके साथ जो है वो जो सहाफी थे अफजल भट्ट साहब, PFUJ के जो सदर हैं, ज़ाहिर है उनकी अपनी जो है वो लेवल और वो करने की पोजीशन में करते हैं, लेवल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा जी तनकीद है, तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए। समी इब्राहिम साहब ने भी ऐसी बात की। जो इमरान रियाज है वो बाहर निकले, सिद्दीक जान निकले, उन्होंने अपने दोस्तों को मनाया, उनको कन्विंस किया। इस दौरान हंगामा आराई हुई। फिर दोबारा जो है ये दोस्त जो है वो वहां पर वापस आए हैं। तो गरीदा फारूकी और जावेद लतीफ की तारीखी चतरोल हुई है। अब इस पर रिजवान गरज़ई कहते हैं कि अरशद शरीफ के नाम आजादी सहाफत के आलमी दिन के मौके पर तकरीब के मुकर्रीन में वो लोग शामिल हैं जो अरशद शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी पर मजाक उड़ाते रहे और शहादत और मुजरमों के करतूतों पर पर्दे डालते रहे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, किस मुंह से अरशद शरीफ का नाम लेते हैं। रिजवान गरज़ई आज छा गया है और उनको बड़ी अप्रिशिएट किया गया है। ठीक है,
اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، لیکن ارشد شریف کے دشمنوں کو تو کم از کم جو ہے وہ نہیں بلانا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے اندر جو ہے انہوں نے بتایا کہ بدمزگی اس وقت ہوئی، زبیر علی خان جو تھے جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے جب افضل بٹ نے ہمارے احتجاج کرنے پر ہمیں باہر نکالنے کی دھمکی دی اور ان کے ٹاؤٹ دھکے دینے لگے۔ ان پراپرٹی ڈیلرز اور ٹاؤٹوں کو بتا دیں کہ پریس کلب ہمارا گھر ہے اور یہ ان لوگوں کی بھول ہے کہ سپانسر جو ہے وہ پروگرامز اس طرح چلانے دیں گے۔ اب یہ پروگرام سپانسر بیسیکلی نہیں ہے، بیسیکلی یہ جو ہے وہ چونکہ کوشش تھی بڑی جو ہے وہ برادرانہ کہ ارشد شریف شہید جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور اس پورے معاملے کے اندر جو ٹویٹس ہیں جو غریدہ فاروقی کی اس دن کی کہ ارشد صاحب براستہ پشاور دبئی روانہ، اب اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ فلائٹ نمبر بھی دی کہ پروٹوکول افیسر جو سی ایم سیکٹریٹ ہیں جو خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ان کو روانہ کیا۔ تو غریدہ فاروقی اور جاوید لطیف کی وجہ سے ایک سیاست کا مکروہ کردار ہے اور ایک صحافت کا انتہائی مکروہ کردار ہے۔ چونکہ ہم اس سے زیادہ بات کریں گے تو وہ خاتون کارڈ ہوتا ہے، لیکن چند جو گھٹیا ترین یعنی صحافت کے جو ہے وہ معیار کو گندا کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ان کا نام آتا ہے۔ یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بس کوئی ان کو فیڈ کرتا ہے واٹس ایپ گروپ میں یا کسی طریقے سے، اور یہ اس پہ اچھل کود شروع کر دیتی ہیں۔ وہی کام اگر نون لیگ غلطی کرے تو یہ خاموش ہوتے ہیں، منافق، اور جب پی ٹی آئی سے چھوٹی غلطی نہ بھی ہوئی ہو تو اس کے خلاف فیک نیوز پر پراپیگنڈا کرتے ہیں، یا پھر جو اداروں نے کسی صحافی کو اٹھانا ہو، کسی کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہو، یا عمران خان اور پی ٹی آئی کے قائدین کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہو، تو اس سے پہلے یہ ماحول سازی کے لیے ان کو بولا جاتا ہے اور یہ ٹویٹس اور جو پروگرام ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک مکروہ کردار آج میں نے صبح آپ کو بتایا کہ بڑی جان کو خطرہ ہے مراد سعید کو، لیکن وہ دگڑ دلہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور ایک ایسی بات کر رہا ہے کہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں۔ اب آپ کے والد صاحب کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ بڑے ادیب ہیں، لیکن کم از کم یعنی آپ شریفوں اور زرداریوں کے نوکر بنے، لیکن اتنے بے شرم تو نہ بنے کہ اب خدا نہ خواستہ کل کو کوئی اس کا مرڈر ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، تو پہلے ہی آپ ماحول بنا رہے ہیں کہ جناب یہ تو وہی کریں گے، اور بھائی جو کرنے والے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور ان کو جسٹیفائی اپنے آپ کو کرنا چاہیے دلیل کے ساتھ۔ اور یہ لوگ جو ہے اب جو نون لیگ کا صحافتی ونگ ہے وہ یہ پراپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حامی جو صحافی ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہنگامہ کر دیا، اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا۔ بھائی کون سا اختلاف رائے؟ اختلاف رائے تو برداشت کرنا چاہیے، لیکن کوئی اختلاف جینون ہو۔ ارشد شریف شہید کا سیمینار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ یہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اب جو تقریریں ہوئی ہیں اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر بڑی عام گفتگو ہوئی ہے، سمیع ابراہیم صاحب، عمران ریاض اور باقی دوستوں نے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔